जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव, जय माँ कंटाइन, जय माँ समय। आज जानिए, एक तंत्र में ऐसा नकिष्ट प्रेत है कि जिसका बंधन शहर के जो तांत्रिक हो तो जानते ही नहीं हैं, बाकी ग्रामीण क्षेत्र में जो सोखा गुनिया हैं इससे पनाह मांगते हैं। भले कितना भी वो जोड़ लगा ले, इसका बंधन नहीं करते हैं। वो प्रेत का नाम क्या है? इसको ग्रामीण क्षेत्र में पेटमरुआ ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध है। कहीं कहीं क्षेत्र में हड़कसा ब्रह्म कहा जाता है, कहीं कहीं इसको छिनरा ब्रह्म कहा जाता है, कहीं कहीं इसको दोगला ब्रह्म कहा जाता है। ये इतने गंदे किस्म के प्रेत होते हैं, इतने नीचे स्तर के प्रेत होते हैं कि कहीं किसी भी हद को ये पार कर देते हैं। जिनके यहाँ पेटमरुआ ब्रह्म होगा, बीमारी क्या क्या देता होगा ये जान लो। जिसके यहाँ पेटमरुआ ब्रह्म, हड़कसा ब्रह्म, ये सब एक ही है। कोई पेटमरुआ ब्रह्म, कोई दोगला ब्रह्म, कोई छिनरा ब्रह्म, अब कोई हड़कसा ब्रह्म कहा जाता है। एक ही शक्ति है और सबसे नकिष्ट प्रेत है। क्यों नकिष्ट है? किसी का बात क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि किसी ब्राह्मण से किसी अन्य बिरादरी में अवैध संबंध बनाने के कारण, गर्भ हानि करवा देने के कारण, इसे बोलते हैं भ्रूण हत्या। इसीलिए पेटमरुआ ब्रह्म होता है। मान लो गर्भ में बालक हो, चोरी का है, गुप्त वाला हो, तो उसको पहले के समय में, आज के समय में भी जो भ्रूण हत्या होता है उसी का होता है ब्रह्म प्रेत। यही पेटमरुआ ब्रह्म है। जिसके कुल में देवी फूलमती हो और उसके कुल में ऐसा हुआ हो तो पेटमरुआ ब्रह्म फूलमती में ज्यों मिलान करेगा पद करके, त्यों उसके कुल में सफेद दाग होना है। जिसको चरक बोलते हैं, सफेद दाग बोलते हैं, वो हो जाता है। आए पेटमरुआ ब्रह्म ना काश में गिरता है ना किसी बंधन में रुकता है, क्योंकि पेटमरुआ ब्रह्म एक चमरदोख है। ये दो शक्ति को, दो प्रेतों को कोई देवी देवता स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि पेटमरुआ ब्रह्म भी पद करता है सभी देवी देवताओं से। जहां इसका कोई तांत्रिक बंधन लगाता है या काश में बंधन करता है कि जब हमारा हत्या हो रहा था तब तुम लोग कहाँ सोए हुए थे? हम भी होते, हमारा भी वंश होता, हमारा भी जायदाद में हिस्सा होता, हम भी जो है जिंदगी जिए होते। उसी भ्रूण हत्या के कारण पेटमरुआ ब्रह्म नहीं छोड़ते हैं। अगर जो भ्रूण हत्या करवाई है महिला, वो अगर जो अपना पुत्र मान के बैठा दे किसी दरबार में, लेकिन गुप्त बात है, कोई बताता नहीं है, तो बैठ जाता है। ऐसे मान लो पुराना बात हो गया, कहीं कहीं 2-2 पुश्त से, कहीं कहीं 3-3 पुश्त से, कहीं कहीं 50-50 वर्ष से ऐसा है पेटमरुआ ब्रह्म चल रहा है। तो लोग कैसे हटाएं? क्योंकि जिसके जड़ से वो था, जिसके जरिए से था, वो तो आदमी मृत्यु हो गया, देहांत हो गया। तो अब रह गया पेटमरुआ ब्रह्म अपने खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी पद लेता है। और पुरुष को क्या तबाह करता है? चरक रोग देता है, ब्रह्म दोष मतलब सफेद दाग दे देता है। आप पेटमरुआ ब्रह्म का एक कार्य कि गला पकड़ता है, मतलब गला ऐसा पकड़ेगा, बजाय पता चलेगा कि गला कोई दबा के मार रहा है, क्योंकि इसका भी गला दबा के ये हत्या लोग करते हैं। घबराहट, बेचैनी, सीने में दर्द, पेट फूल जाना, शरीर में ऐसा पता चलता है कई जगह दर्द हो जाना, रेंगना, ब्रह्म शरीर में चलता है। एक ही ब्रह्म पूरे खानदान को नाश करता है। एक ही ब्रह्म पूरे खानदान का नाश करता है। एक प्रकार से पेटमरुआ ब्रह्म होता है, एक प्रकार से कहीं सगाई भूत में भी पेटमरुआ ब्रह्म आ जाता है, या तो कोई अच्छत मार के भी इस पेटमरुआ ब्रह्म को क्योंकि ये इतना छिनरा किस्म के प्रेत होते हैं कि किसी भी अगर शुद्ध बच्ची हो और उसके ऊपर तांत्रिक इसको अच्छा से चढ़ा दे ते चले जाते हैं। ये घोड़े का बदला घोड़ा लेते हैं। मतलब अगर जो एक महिला को छोड़ेंगे तो दूसरा नई महिला इनको चाहिए, क्योंकि ऐसे ही परिस्थिति में ये हुए हैं, दो खानदान से, दो बिरादरी से। इसीलिए छिनरा और दोगला दोनों होते हैं।
इनका जो बहुत जानकार तांत्रिक भगत होगा वही इनका बंधन कर सकता है। इनका बंधन करने के लिए गुरु गोरखनाथ जंजीरा, हनुमान जंजीरा, एक नारियल में 3 आंख होता है, एक आंख निकाल के उसमें होल करके अब बेहया का फूल लेकर ये दोनों बंधन लगा के इसको उतारा करके भैरव के, इनको भैरव के अलावा कोई शक्ति स्वीकार नहीं करती है। इतना बंधन करके इसका बंधन करना पड़ता है तब ये जाता है। नहीं तो ज्यादातर ये पीठ का बदला पीठ लेता है। पीठ का बदला पीठ अगर जो कोई रास्ते तिराहे चौराहे पे कर देते हैं तो कोई महिला को या बच्ची को पकड़ लेता है, ये पेट मरुआ ब्रह्म है। इसका कारण सफेद दाग दे देना। चमड़ी रोग वाले जितना भी देखते हैं सफेद दाग वाला, वो तो दवा करके ठीक कर देंगे, लेकिन फिर से सफेद दाग ये पेट मरुआ ब्रह्म फिर से कर देगा। एक परिवार में एक आदमी को नहीं, कितने परिवार में 2-2, 3-3 लोग को भी हो जाता है। कितने में बाबा का हुआ, फिर नाती को हो गया, फिर चाचा को हो गया। ऐसे पेट मरुआ ब्रह्म होते हैं। इनका निदान जलत्रयी धाम पे हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पेट मरुआ ब्रह्म को बैठाने के लिए तांत्रिक को जानकारी या जिगरा दोनों की जरूरत होती है। नहीं तो तांत्रिक के देवता में भी पेट मरुआ ब्रह्म सट जाता है। ये भी जान लो, देखे होंगे कितना तांत्रिक को चरक हो गया है, सफेद दाग हो गया है। इसको हटाने का तरीका बहुत अलग होता है। हट जाते हैं, लेकिन बहुत मनाने के बाद इनका जायदाद का पद कराना पड़ता है, 1.25 हाथ जमीन लेना पड़ता है, इनका